पंडित लेखक श्री राम शर्माचार्य। गुरु कृपा ने बनाया महासिद्ध। गुरु गीता के महामंत्रों में अध्यात्म के गुणतम रहस्य सजोए हैं। योग, तंत्र एवं वेदांत आज सभी की तरह साधनाओं का सार इनमें है। महाकठिन साधनाएं इन महामंत्रों के आश्रय में अति सुगम हो जाती हैं। ऐसा होते ही भी सभी लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते। जिनके पास गुरु भक्ति से मिली दिव्य दृष्टि है, उन्हीं के अंत चेतना में यह तत्व उजागर होता है। गुरुदेव भगवान के प्रति श्रद्धा अति गहन हो तो फिर साधक को इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है। विश्व ब्राह्मण में यदि कहीं कुछ भी है तो वो अपने गुरुदेव में है। इन्हीं के आश्रम में सभी की तरह साधनाएं सिद्धिदायी होती हैं। गुरु संध्या की तत्कथा के उपयुक्त मंत्र में यह ज्ञान कराया गया कि गुरुदेव साकार होते भी निराकार है। वे प्रात पर प्रभु त्रिगुणमय कलेवर को धारण करके भी सर्वथा गुणातीत हैं। अपने वास्तविक रूप में निर्गुण व निराकार गुरुदेव की महिमा अनंत है। वे ही सदाशिव सर्वव्यापी विष्णु यम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं। ऐसे दयामय गुरुदेव को प्रणाम करने से जीवों को संसार से मुक्ति मिलती है। इस सत्य को बिरले विवेकवान की समझ पाते हैं। विवेक न होने पर यह सच्चाई प्रकट होते हुए भी समझ में नहीं आती। परम कृपालु सतगुरु के चरण जिस दिशा में विराजते हैं, उधर भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से शिष्य का सर्वविध कल्याण होता है। गुरुदेव भगवान के महामामय स्वरूप के अन्य रहस्यमय आयामों को प्रकट करते हुए भगवान सदाशिव आदि माता जगदम्बा से करते हैं। गुरु तत्व के रहस्य को प्रकट करने वाले इन महामंत्रों में अनेक तरह के साधनाओं के रहस्यों का गुण संकेतों में वर्णन है। भगवान भोलेनाथ की वाणी शिष्यों के समझ इस रहस्य को प्रकट करती है। गुरुदेव भगवान में साधना, साध एवं सिद्ध के सारे मर्म समाये हुए हैं। गुरुदेव सृष्टि में चल रहे उत्पत्ति एवं प्रलय रूप नाटक के नित्य साक्षी हैं। वही संपूर्ण सृष्टि के चक्रवर्ती स्वामी हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान जिस दिशा में विराज रहे हैं, उसी दिशा में विद्वान शिष्य को मंत्रोच्चार पूर्वक सुगंधित पुष्पों की अंजलि समर्पित करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की परम गुरु एवं परमात्मा प्रात पर गुरु हैं। उनमें तीनों नाथ गुरु आदित्यनाथ, मत्स्येंद्रनाथ एवं गोरक्षनाथ समाये हैं। उन्हीं में भगवान गणपति का वास है। उन परम प्रभु में तन साधना के तीनों रहस्यमय पीठ काम रूप पूर्णागिरि एवं जालंधर पीठ स्थित है। मन मथ आदि अष्ट भैरव सभी महासिद्धों के समूह तन साधना में सर्वोच्च कहा जाने वाला वृश्चक उन्हीं में है। अस्कांधे बुटुक कत्रिय योगाम बंद द्युति मंडल, अग्नि मंडल, सूर्य मंडल, सोम मंडल आदि मंडल, प्रकाश व बिरमिश के युगल पद के रहस्य उन्हीं में है। 10 वीर, 64 योगिनियों, 9 मुद्राएं, पंचवीर तथा आ से 6 तक सभी मार्त क्रिया एवं मालिनीय अंत गुरुदेव के चेतना मंडल में ही स्थित है। सभी तत्वों से युक्त गुरु मंडल को मेरा बारंबार प्रणाम। गुरु गीता में बताया गया कि सत्य किसी भी तरह से बुद्धिज्ञ नहीं है। बुद्धि पारायण तर्कशील लोग इसे समझ नहीं सकते, किंतु क्यों और कैसे? हे प्रभु, कहाँ से इसे अनुभव नहीं किया जा सकता? इसे वही जान सकते हैं, समझ सकते हैं और आत्मसात कर सकते हैं जो साधना की डगर पर काफ़ी दूर तक चल चुके हैं। ऐसे साधना पारायण जनों के लिए यही गुरुदेव की महिमा नित्य अनुभव की वस्तु बन जाती है। महान अघोर संत बाबा कीनाराम के साधना अनुभव से इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। सिद्धों के संतों के बीच बाबा कीनाराम का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। बाबा कीनाराम का ज़्यादातर समय काशी में बीता। वह अघोर तंत्र के महान सिद्ध थे। उनके चमत्कारों अति प्राकृतिक रहस्यों के बारे में ढेरों किंवदंतियां कहीं सुनाई जाती हैं। बाबा कीनाराम उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर के रहने वाले थे। उनमें जन्मांतर के साधना संस्कार थे। विवेक सार ग्रंथ में उनकी जीवन कथा विस्तार से वर्णित है।
इसमें लिखा कि जब वह जूनागढ़ के परम सिद्ध पीठ गिरनार गए तो उन्हें स्वयं भगवान दत्तात्रेय ने दर्शन दिए और उन्होंने कीनाराम को एक कुबड़ी देते हुए कहा, जहाँ ये कुबड़ी तुमसे कोई ले ले वहीं तुम अस्थायी रूप से रहना तथा उन्हीं को अपने अघोर गुरु बनाना। इसके साथ भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें गुरु गीता में वर्णित उपयुक्त महामंत्रों के रहस्य को समझाते हुए उनको गुरु महिमा के बारे में बताया। कीनाराम जब काशी पहुँचे तो वहाँ हरिश्चंद्र घाट पर बाबा कालू राम से उनकी भेंट हुई। पहली भेंट में कालू राम ने उनकी तरह से अनेकों परीक्षाएं ली। बड़ी कठिन रहस्यमय परीक्षाओं के बाद उन्होंने अपने शिष्य बनाने के लिए तैयार हो गए। शिष्य बनने के बाद तंत्र साधना एक परम दुर्लभ एवं अति रहस्यमय अनुष्ठान किया जाना था। इस अनुष्ठान के लिए कई तरह की सामग्री आवश्यक थी जिन्हें साधना का थोड़ा सा भी ज्ञान है। वो जानते थे कि तंत्र साधना में उपयोग की जाने वाली सामग्री कितनी दुर्लभ हुआ करती है। प्रश्न था कहाँ से और कैसे लाई जाए। तंत्र अनुष्ठान की श्रृंखला में अनेक देवों योगिनियों को संतुष्ट करना था। एक साथ ये सब कैसे हो, इस प्रश्नों ने बाबा कीनाराम को आकुल कर दिया। शिष्य की चिंता से शिष्य वत्सल बाबा कालू राम द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, चिंता किस बात की रे, मैं हूँ ना, तू मेरी ओर देख, मुझ में देख। उनके इस तरह से कहने पर बाबा कीनाराम ने अपने गुरु की ओर देखा। आश्चर्य परमाश्चर्य तंत्र साधना की सभी अष्टरी देव शक्तियाँ महासिद्ध कालू राम में विद्यमान थी। सभी तंत्रपीठ उसमें समाहित थे। सदगुरु चेतना में तंत्र साधना के समस्त तत्व दिखाई दे रहे। शिष्य वत्सल बाबा कालू राम की अद्भुत कृपा देखकर कीनाराम भक्ति विह्वल हो गए और गुरु कृपा की केवल राम कहते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। अपने सतगुरु के पूजन से उन्हें तंत्र की समस्त शक्तियाँ सारी सिद्धियाँ मिल गई। गुरु कृपा से उन्हें अघोर तंत्र का महासिद्ध बना दिया। सतगुरु पूजन में सबका यजन है। सभी शिष्य साधक ये साधना रहस्य को भली प्रकार जान लें। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा उसके तहे दिल से धन्यवाद।